गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ भी हम मिलकर बांटेंगे, से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया। आखिर वो घड़ी आई गई जिसका सबको इंतजार था, और वो उम्मीद की किरण जगमगाई जब साइंटिस्ट की अथक मेहनत के बाद भारत ने वैक्सीन बनाई। जिसका हमें था इंतजार, इसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। इन पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, कुछ तो सोचो दीवानो, वैक्सीन पे ना धम फैलाओ, लगवा लो वैक्सीन मेरी मानो, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे? वैक्सीन आने के बाद प्रशासन द्वारा यही प्रयास किए गए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम हो तथा भविष्य में आने वाले खतरे से बचा जा सके। परंतु वैक्सीन के प्रति जहां एक और जागरूकता नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर उदासीनता का दृष्टिकोण भी रहा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैडम जी, हमारे परिवार में तो 8 सदस्य हैं। 45 वर्ष से ऊपर कितने सदस्य हैं और 18 से 45 के बीच में कितने सदस्य हैं? 45 वर्ष से ऊपर तो हम 2 जने हैं और 18 से 45 के बीच में 6 जने हैं। तो आप सभी ने वैक्सीन लगवा लिया? हाँ, हमने तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाकर तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। परिवार में कितने सदस्य हैं? मैडम जी, माने पत्तों हमारे वैक्सीन के लिए पूछवा आया हो। माने ने लगवानी वैक्सीन का तो बड़ा नुकसान है। वैक्सीन की कोई नुकसान नहीं है। कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है वैक्सीन लगवाना। आप अफवाहों में मत जाइए, वैक्सीन लगवाइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। चलो मैडम जी, जाओ यहाँ से, माने नहीं लगवानी वैक्सीन। जी, ये क्या किया आपने? अगले महीने तो मेरी शादी है, अगर हम सब वैक्सीन लगवा लेते तो हम सब सुरक्षित हो जाते। अरे बेटा, तू मने मत सिखा, पानी नहीं बेगा कोरोना, थाकी शादी तो मैं धूमधाम से कराऊंगा, हंगरा गांव ने बुलाऊंगा। घर से मत निकलो मोटियार, मौत खड़ी दरवाजे प्यार, कोरोना डाकण भटकती करती तांडव गली बाजार, में मतले मर यार, मर गया मीनक कई हजार, लापरवाही एक जना की भुगते लो सारो परिवार, डॉक्टर साइंस गोटा टे क्या कर रही दुनिया हाहाकार, तोड़ न ला दियो ई डाकण को, एक ही जाड़ो एक उपाय, घर सू मत निकले मारा यार, घर सू मत निकलो मोटियार, मौत खड़ी दरवाजे त्यार। अरे बेटा, खाने कहीं भेजो, खाने कोरोना तो नहीं भेजो, अरे की जांच तो करा लो। अरे कहीं नहीं भाई, ने यो तो मामूली सर्दी जुकाम है, काले तो उनकी शादी है, चलो चलो शादी की तैयारी करो।
एक तो आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, ऊपर से इतने सारे जनों को शादी में इकट्ठा कर कर आप सरकारी नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि दूल्हे की तबीयत भी खराब है, आपने उसकी जांच भी नहीं कराई और इतने लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। अभी भी समय है, संभल जाइए और तुरंत जांच कराइए। मैडम जी तो ठीक कह दिया है, इनकी हालत तो घनी बिगड़ती जा रही है, इनकी जांच करावा जाना। हाँ चलो चलो। आपने आने में बहुत देर कर दी, दूल्हे की हालत बहुत खराब है और आपके सभी बाराती भी कोरोना पॉजिटिव है। हे भगवान, यो भी लीजिए। आपकी लापरवाही की वजह से आपकी बेटी की जान तो खतरे में पड़ी गई है और सरकारी नियम का पालन नहीं करने से आपके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। और इस प्रकार लोगों की लापरवाही की वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप से आई है। मानव अपने लालच से पहले ही पर्यावरण को दूषित करके ऐसी बीमारियों को आमंत्रित कर चुका था और कोरोना के मुश्किल समय में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आए जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, अस्पताल में बेड का अरेंजमेंट, इन सब में बहुत कालाबाजारी की गई। जहाँ एक और लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए एक दूसरे की मदद की, वहीं कुछ लोगों ने ऐसे समय में भी अपने लालच को नहीं छोड़ा। सरकार और प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। कहने को तो लोग महीनों तक सड़क पर नहीं निकले, लेकिन सच कहा जाए तो इस हालात में जाने कितने लोग सड़क पे आ गए, जाने कितने लोगों की रोजी छिन गई और जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोरोना को अगर चाहते हैं हराना तो वैक्सीन जरूर लगवाना। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीन, और अभी भी समय है, जल्दी से जल्दी आप लोग वैक्सीन लगाइए और भारत को आने वाली तीसरी लहर के खतरे से बचाइए। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे। जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके न तेरा इंसान, भटके न तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, मालिक संभाल लेना। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपको गब्बर सिंह से कौन बचाएगा। अरे ओ सामा, बहुत याराना लगता है कोरोना और चाइना का। पता नहीं सरदार, आजकल हर और कोरोना का जिक्र है, सुना है दोबारा फैल रहा है, पर हमको कोई खतरा नहीं, हमने तो वैक्सीन लगवा ली। ये देखिए सरदार, वैक्सीन लगवाने कितने आदमी गए थे सरदार? 3 और बिना मास्क लगाए आ गए। सरदार, पर हमने वैक्सीन लगवाए सरदार। के बच्चों, वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का पालन करना जरूरी है। अब तेरा क्या होगा तालिया? सरदार, हमें माफ कर दो सरदार, हमने आपका नमक खाया। तो अब सैनिटाइजर और मास्क लगा। पर मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा सरदार। अच्छा, आइए आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देकर हमारे देश की रक्षा करेंगे। नियमित रूप से व्यायाम, योगा
तथा हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ रखेंगे, तभी हम उन कोरोना वॉरियर्स को सच्चे दिल से धन्यवाद दे सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया। मम्मा कितने दिन हो गए, आज आप घर आओगे ना? हाँ बेटा, रोज न्यूज में डॉक्टरों के बारे में देखकर अब डर लगता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन समझा में बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया। well done.